हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल में गुड न्यूज। इसी चैप्टर वाइज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है। सीबीएसई पोर्टल में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है, यहाँ हमें एक सैंपल पेपर दिया गया है, दिख रहा होगा। ये बेसिक वाले के लिए, वैसे आप दोनों पढ़ेंगे ज्यादा बेटर, बेसिक का ही पढ़ो, स्टैंडर्ड का ही पढ़ो, जो जैसा एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, तो मैथ्स का सैंपल पेपर समझ के आप पढ़ना है। आपको सैंपल पेपर दे रखा है हमें, सीबीएसई का है, 2023 और 24 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा। ठीक है, इसमें हो सकता है आपने कुछ चैप्टर नहीं पढ़े हो, लेकिन आप क्वेश्चन करें और जो आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन है इसके मुताबिक ही आपके आएंगे, तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं अगर इससे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसका सारे क्वेश्चन आंसर एक एक करके आपको समझाऊंगा और उसको मेथड देखना है और फिर इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकेंगे मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या गया है सेक्शन ए में, इफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, दो नंबर है, ए ये बी नंबर ये, बोला गया है एचसीएफ क्या होगा इसका। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपके लिए, यहां बोला गया ए नंबर ये क्या है, यहां लिखना है आपको क्या, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इसको प्राइम फैक्टर में कैसे लिखोगे, x इंटू एक्स और y लिखेंगे हम कितनी बार, 2 बार। हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो b नंबर है हमें यहाँ कितना दिया गया, b नंबर x y की पावर 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x y की पावर 3। तो अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। देन आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है आपको पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। ये हमारा x कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन क्या आ रहा है, कि y कॉमन आया। आप इसको अंडरलाइन करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो सिंपल इसको ही अंडरलाइन कर दिया। कितना आ गया इसका y, जो एचसीएफ निकला हमारा एक्स वाई स्क्वायर। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है आपका, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिमिलरली करते हैं हम अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है, इससे आपको 1 मार्क वाले जितने क्वेश्चन है आपको आइडिया लग जाएगा। करना क्या आपको, अगले बोला एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर निकलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर वाले नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लेट, चलिए करते हैं, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे बोला हुआ है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, तो 2 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर होगा, 2 डिजिट वाला कंपोजिट नंबर, सॉरी 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट में छोटा नंबर कौन सा है, 10। तो 10 के कितने फैक्टर निकलते हैं, एक आता है 2 की टेबल में, एक आता है 5 की टेबल में, आता है 10 की टेबल में, एक आता है 1 की टेबल में। सिंपल सी बात है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो आपको करना क्या है, ये नंबर लिख देना आपको। पहला स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 को किसी 1 के एक ही फैक्टर होता है, 2 प्राइम होता है, तीसरा भी प्राइम होता है, और लास्ट में नंबर क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम किसका, 10 एंड 4 का। 2 ऑप्शन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली प्रोसीड कर सकते हैं। आपने एलसीएम निकालना बहुत बार सीखा हुआ है, बच्चों वाला खेल है आपके लिए। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 1 देन 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। एलसीएम कितना आ गया इसका, 20 ऑप्शन है, हाँ है। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, बी सी आंसर। ठीक है, इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे अगर आप थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा उसको डिस्कस करते जाएंगे, तो आपके बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सीबीएसई क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें सारे 10 क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। आगे क्या बोला हुआ है, एक्स, थर्ड क्वेश्चन बोला है, अगर एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स बटे 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें बोला गया है 3 इसका एक रूट है। जब भी कोई बोला जाए किसी भी क्वेश्चन, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले लिख देते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर इसमें बोल दिया गया है कि इसका एक रूट गिवन है आपको, तो x की वैल्यू आपके पास गिवन है, सिंपल आप पुट कर दो। x की वैल्यू क्या गिवन है, 3, पुट करोगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2k 3 माइनस 6 इक्वल टू 0।
कितना आएगा ये 9, कितना आएगा ये 6k माइनस 6 0, ये दोनों सॉल्व होंगे। 3 माइनस 4k 6k सॉरी इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आएगी 3/6 मीन्स 1/2। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। k की वैल्यू के लिए हमारे पास आया पॉजिटिव में 1/2। आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, आप जो गलतियां करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलेंगी, तो आपको बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन को। आपकी छोटी सी गलती भी आपके पूरे मार्क्स डुबा सकती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ गया 3 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपना 30 क्या कहता है। बोला क्या गया है द पेयर ऑफ, बोला गया द पेयर, दो इक्वेशन दे रखी है। बोला क्या गया है इसमें आपके बताने कितने सॉल्यूशन है। आप ऐसा लाइन ले लीजिए, ये आपको पता है क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, 9th में डिस्कस किया हुआ है। बोला है y के लिए तो ये 0 पे है, देन आगे बोला y इक्वल टू -7, ये होगी y इक्वल टू -7 की लाइन, और ये होगी y इक्वल टू किसकी 0 की लाइन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें आगे क्या करना है आपको, इसमें बोला गया क्या इसमें कोई कनेक्शन आएगा क्या इन दोनों, कोई आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन है, तो चेक करो लाइन किस टाइप की है। तो लाइन आपस में एक ही लाइन गई है, एक ही लाइन गई है, दोनों लाइन कहीं मीट ही नहीं करनी है। जब वो लाइन कहीं मीट ही नहीं करेंगे तो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन क्या होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखो बोला क्या है, वैल्यूज ऑफ के निकाल के देनी है आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बोला क्या गया इक्वल रूट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो उसमें मैंने आपको बता भी रखा है इस टाइप का क्वेश्चन 101% जरूर आता है। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आप उसे लिख लो। क्या लिख रखा है, 2x² माइनस के एक्स माइनस प्लस के इक्वल टू 0। हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। उसके बाद सिंपल, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो आप ऐसे लिख के इसमें आप ए बी सी को कंसीडर किया जा सकता है। क्या है दिख रहा होगा, ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू -k है, बचा हुआ सी की वैल्यू k है, ये आपको गिवन है। करना क्या आपको, सबसे निकालना है डी, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है। जब भी आपसे बोला जाए लिख लो बिल्कुल, क्या इक्वल रूट्स हैं, किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो डी की वैल्यू क्या लोगे आप 0, देन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे मैंने बताया था। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप ऐसे मार्क करके लिख लेना, ठीक है, आपको आसानी होगी। कि ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है k इक्वल टू 0, यहाँ कितना आएगा k का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा -8k। देखो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ठीक है, गलती क्या करेंगे वो सिंपल मैं पहले सॉल्व करता हूँ फिर बताऊंगा आपको गलती। के आप इसमें कॉमन ले रहे हैं, यहाँ क्या आएगा k -8 0 0। एक बार तुम्हें k की वैल्यू 0 के बराबर लेना है, एक बार k -8 की वैल्यू इक्वल 0 लेना है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 निकल आएगी, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई है 0। तो आपका अगर आप मेरे तरीके से इस तरीके से करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 0 और 8। अब बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखो, इसी लाइन के बाद क्या करेंगे बच्चे, k के स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे हम 8k, ठीक है, k से इसकी वैल्यू काट देंगे स्क्वायर, बोलेंगे k की वैल्यू 8 आ गई। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें आंसर भी गिवन है, क्या बोला गया है 8 की वैल्यू 8 ओनली। तो कई बच्चे बिल्कुल जोश में आएंगे और कहेंगे हाँ भी मैंने यही सही किया है, बिल्कुल मेरा आंसर सही है। लेकिन आपको समझना चाहिए कुछ स्पेशल जैसा किया जाता है, पैटर्न वही होता है। तो इसमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, इसको कभी भी उस तरफ ले जाके काटते नहीं है। कई बच्चे, मेजोरिटी में बच्चे ऐसे ही गलतियां करते हैं, उनके मार्क्स गलत हो जाते हैं और बोलते हैं सीबीएसई ने पेपर गलत किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, कुछ ये ही यहाँ पे मेन स्टेप था। सारा क्वेश्चन आसान था बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या गया अगला, डिस्टेंस बताना है हमें इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, ये यूनिट दे रखा है। हमें बोला डिस्टेंस का किससे, एक्स एक्सिस से दे रखा है। अगर आपको बिल्कुल मिनटुम बताना है, एमसीक्यू है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, तो देखो ऐसे क्वाड्रेंट ले लिया, 5 तक लाइन खींच लो केवल नॉर्मली के लिए। बोला है 3 और 5, 3 और 5 कहाँ आएगा, x में 3 y में 5, कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी इसकी,
लोकेट करोगे तो क्या निकलेगा, 3 और 5। हमसे बोला है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, कैसे बताना है, एक्स, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, देखो कितने स्टेप दूर है, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मिनट। कहाँ लिखा हुआ है, 5। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है भाई, तो चैप्टर का यूज भी तो करना है। ये हो गया आपका कितना, 3 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस से, जब भी तुम्हारी एक्स एक्सिस से बोला जाएगा तो सेम आपको इसी तरह प्रोसीड करना है। वैल्यू क्या लेनी है, समझ में आ रहा है, यहां ले लेनी है आपको जब भी, और शॉर्टकट आप देखने क्या हो जाएगा कि अगर आपसे बोलेगा एक्स एक्सिस डिस्टेंस तो वाई वाला आंसर टिक देना, अगर आपसे बोला जाएगा वाई एक्सिस इतना डिस्टेंस है तो आप एक्स वाला आंसर लिख दोगे, सिंपल शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैं जो कोशिश कर रहा हूं ना 1 मार्क में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको 1 मार्क में पूरी महाभारत लिखोगे और मिलना क्या है, 1 मार्क, तो उसको उसी तरीके से आपको डील करना है। तो यहां बोला गया ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल एक्चुअली, एक एबीसी ट्रायंगल है और एक पीक्यूआर ट्रायंगल है। हमें यहाँ कुछ बोला गया है इनकी साइड का प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है हमें, ये साइड प्रोपोर्शनल है, तो बताना इसमें से 4 कौन से ट्रायंगल है। सिमिलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी बोलो, सी बी ए बोलो, बी ए बी सी बोलो, जो भी बोलना है बोलो, और ट्रायंगल तो वही रहेगा। सिमिलर में यहाँ फर्क पड़ जाता है चीजों का, तो इसको इसी में बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से। आपको देखना क्या है, यहाँ क्या लिखा है, ए बी साथ में, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आर, तो आपकी पोजीशन यहाँ मैच कर लेना, ए बी और क्यू आर, जैसे यहाँ पे देखो ए बी ये लिखा हुआ है साथ में बिल्कुल, तो कहाँ कहाँ क्यू आर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ए बी साथ है, क्यू आर दिख रहा है, तो थोड़ी मिनट के लिए मान लेते हैं ये भी है, ए बी क्यू आर, देखो ये भी सही मान लेते हैं, और ये आ रहा है ए बी और क्यू, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दिख रहा है आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो जैसा है उसको वैसे ही साथ में ही रहना पड़ेगा, सेम टू सेम, तो ये तो बाहरी हो गया, लिस्ट से ही बाहरी हो गया आपके। अगला पॉइंट क्या है, बी सी साथ में होने चाहिए, बी सी का और नीचे क्यू आर, मतलब बी सी जिस पैटर्न में होगा वैसे ही आपका पी आर भी होना चाहिए। तो देखो बी सी एक छोड़ के बीच में गैप है, तो पी आर में भी एक का गैप है, समझ में आ रहा है, तो ये अभी वैलिड है। अब देखो बी सी में कोई गैप नहीं, तो पी आर में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गेम से बाहर हो गया, समझ रहे हैं। अगला आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखो सी ए, अच्छा पहले ये देख ले, बी सी साथ में, पी आर साइड पे नहीं है, तो ये भी आपका गेम से बाहर। आप सिंपल देख रहे हैं, आपके 3 लोग बाहर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। ऐसा ही आपको देखिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही निपटा देने, ऐसे ही कर देना बहुत आसानी से। आगे बोला गया है कि आपको 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा नहीं है, तो देखते हैं भाई कौन सा नहीं है। इसमें डबल ए तो है, बहुत अच्छा से पढ़ा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 2 साइड और एक एंगल भी प्रेजेंट है, ट्रिपल ए भी है, तो क्या बच गया, नहीं है, आर एच एस नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल आया, आर एच एस। क्वेश्चन से पूछा था, नॉट बोला था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बोला है फिगर में दिया गया है जो टीपी है, ठीक है, बोला गया क्यू आर 2 टेंजेंट है, ठीक है। आगे बोला सर्कल में यहाँ पे 110 बना रहे हैं, पी टी क्यू कितना होगा, कितना, पी टी क्यू कितना होगा, ठीक है, बहुत आसान है। टेंजेंट कितने डिग्री के होते हैं, 90, ये हो गया 90, ये टेंजेंट कितने डिग्री का होगा, 90, समझ में आ रहा है। आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, यहां लिखना इन क्वाड्रिलेटर टी टी क्यू ओ, तो किसी भी क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल अगर आप जोड़ना हुए तो आंसर निकलेगा ऑलवेज 360, जैसे आपका ट्रायंगल में होता है, सारे एंगल आप जोड़ते हैं तो कितना आंसर निकलता है आपका 180, ऐसे क्वाड्रिलेटरल में कितना निकलता है 360। वैल्यू पुट करते हैं, टी पे कितना है 90, टी पे कितना है फाइंड आउट करना है, क्यू पे कितना है 90 और यहाँ कितना है 110, इक्वल कितना आया 360। एंगल टी को छोड़ दो, 90 90 कितना होता है 180, 180 110 कितना हो जाएगा 290 इक्वल टू 360। एंगल टी कितना आएगा 360 माइनस में 290 इज इक्वल टू 70। समझ में आ रहा है, इतना ही आसान क्वेश्चन है। कहाँ आपका आंसर कौन सही हो गया, बी। इस वीडियो में हम केवल अब लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आगे का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको नेक्स्ट डे आपको अपलोड मिलेगा ये चैप्टर, आगे क्वेश्चंस। तो देखिए क्या किया गया है, बोला गया है cos a, क्या दिया गया है
cos a 4/5 दिया गया तो tan a कितना होगा? बहुत ही ज्यादा आसान। देखो cot a दिया गया है 4/5, आप सबको पता होगा रूल, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। बीच वाला पैटर्न किसका होता है? कॉस का, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का, एंड सो ऑन। तो ये कितना निकला? बेस हमारा हो गया 4 और हैप्पीनेस कितना हो गया? 5। अब आपको एक राइट एंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल। बेस लिख देना है 4, हैप्पीनेस कितना लिख देना है? 5। आप यहां लगाएंगे PGT बाई PGT, ठीक है। आप एक काम और करेंगे, यहाँ पे आप के एक नंबर जरूर लेंगे। के हम सॉल्व करने के लिए काम आता है, प्रोपोर्शनल नंबर होता है, काम कुछ नहीं लेकिन सॉल्व करने में आप जरूर यूज करना। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, क्या होता है पीजीटी, एच का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच 5k का होल स्क्वायर, बी 4k का होल स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, कितना निकल रहा है? 25k का स्क्वायर, 16k का स्क्वायर, एक प्लस में p, माइनस करेंगे इसको इधर जाके तो आएगा ना 9k का स्क्वायर। तो p कितना आ गया? 3k। यहां लिख दो आप, k की टर्म में लिख लो थोड़ी देर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। हमसे क्या पूछा था? tan, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a? tan a कितना होता है? सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सिंपल फॉर्मूला। यहां पे P कितना है? 3k, बेस कितना है? 4k, k से कैंसिल, कितना आ गया? 3/4। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर किसके लिए? 11 के लिए। देखिए क्या बोला गया, इफ द हाइट ऑफ द टावर, बोला गया हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द शैडो। बोला जो टावर की हाइट है किसके बराबर है? शैडो के बराबर है। ये टावर हो गया, ये शैडो हो गई, समझ में आ रहा है? बराबर है दोनों, यहां लिख देते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया, मान लेते हैं ए बी उसकी टावर की हाइट है और बी से सी शैडो है। तो बोला क्या गया, गिवन हमें क्या, ए से बी इक्वल क्या है? बी से सी। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा? एलिवेशन पूछा गया यहां से, तो आपको सिंपल पता है, क्या लगाते हैं? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? ए से बी, बेस कितना है? बी से सी, इक्वल कितना है? tan थीटा। आप देखो ये दोनों बराबर थे, लिखा हुआ है ना बराबर है, तो कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या आया? tan थीटा इक्वल कितना आ गया? 1। तो tan थीटा, tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 में होती है। अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45। यहां तो हैट्रिक हो गई, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना आसान क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल क्वेश्चन इतना गिरा हुआ है, पूछो मत। शकल देख के आंसर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा? आपने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहां से आप निकालें साइन स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 माइनस करना है, तो 1 की तरफ ले जाएंगे कॉस को। तो किसके बराबर आ गया आपका ये? साइन स्क्वायर के बराबर। इतना आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, बस मक्खन है, आपको लपेट देना है। क्या बोला गया है?